आपके नेता कितने प्रतिशत आपके बीच पहुंचते हैं और कौन आपके बीच में रहकर सुख दुख में शामिल होते हैं, किसकी भागीदारी विशेष रूप से होती है। क्योंकि इस बार 2025 की जो विधानसभा की चुनाव है बड़ा ही रोचक मोड़ में है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। एक सवाल है कि अब दिल्ली मॉडल पे भाजपा यहाँ चुनाव लड़ेगी। दूसरे पक्ष की बात करें जो आरजेडी गठबंधन है, महागठबंधन के नेता लगातार टिकट के दावेदारी को लेकर चर्चा पर चर्चा की जा रही है। लेकिन चर्चा की बात करें तो चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर विशेष रूप से चर्चाएं होती है अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब सोशल मीडिया पे चैनल के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से जब सर्वे किया जाता है क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जो नेता पीछे छूट जाते हैं, जो अपने जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए हैं, उनको मलाल आती है और लगातार कमेंटबाजी किया जा रहा है। लेकिन हमारी टीम धरातल पे भी उतरेगी, आपकी राय जानना चाहे। दर्पण 24 से एमएच खान साहब हैं और लगातार जनता के बीच जो जन कल्याण की बात होती है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आपने सराहा भी है। हम बात करेंगे आज राजनीतिक परिवेश पे, जो आरजेडी के ये नेता कितना सफल रहेंगे और जीत को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है और कैसे यह नेता दावा करने वाले अगर टिकट मिलता है तो जीत पाएंगे या हवेबाजी में ऐसे ही हवा में उड़ के चले जाएंगे। दोनों दल की बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि दोनों दल के नेता, एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें, दोनों में जोर लगा रहे हैं टिकट पाने को लेकर। सर, स्वागत है न्यूज़ चैनल दरभंगा तक में। क्या कहिएगा जो लगातार जो प्रयास किया जा रहा है क्षेत्र में नेताओं के द्वारा? देखिए, एक्चुअली आप जिस संबंध में बात करने आए हैं, आपने एक वोटिंग चलाया था यूट्यूब पे। उस वोटिंग में आरजेडी के कई नेताओं का नाम था और कुशवाहा जी भी थे, मल्लिक जी थे और कई थे, एक उपाध्यक्ष है वो भी थे, अमरेश कुमार अमर शायद, ये लोग थे। वोटिंग में पहले तो मल्लिक जी चल रहे थे पीछे, बाद में वो लास्ट में वो ऊपर चले गए, लोगों ने उन्हें सराहा। इसके बाद कई प्रकार की भ्रांति, आपने भी बताया कि कुछ इस तरह का मामला आया, लोगों का जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो झेलना पड़ता है। लेकिन बात आरजेडी की यदि करने का हम लोग करें, सबसे पहले आरजेडी के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि पत्रकार या चैनल दर्पण होता, आईना होता है और वो सच दिखाता है। आपके मुंह में यदि घाव लगा रहेगा, आईना के सामने खड़े रहिएगा, तो वो घाव ना ताजमहल नहीं दिखेगा, घाव ही दिखेगा। आप जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही आपको दिखाया जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपकी चापलूसी पत्रकार करे और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपकी बड़ाई लंबी लंबी करे, तो वो हम लोगों को नहीं आता है। बात वही हो गई ना, मैं तो दर्पण हूँ, सामने आऊँगा तो साफ चेहरा नज़र आएगा। हाँ, हम लोग चापलूसी नहीं कर सकते हैं। और आरजेडी की जो स्थिति दरभंगा में है और पहले जो स्थिति थी, ये दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। पिछले लगभग 10 से 15 साल से आरजेडी दरभंगा में कमज़ोर हुए हैं और कमज़ोर हुआ है और हो रहा है कमज़ोर। और नेता लोग जो हैं, जो बड़का बड़का हरियर गमछा लगा के घूमते रहते हैं, इन जो आपके पोल को मैंने देखा, बेनीपुर न्यूज़ एक पोर्टल है, उस पर चला रहा था कि फर्जी ये वोटिंग करवाया जाए। नेताजी से ये सवाल है, नेताजी फर्जी जो बोल रहे हैं, फर्जी समझते हैं आप कुछ? आपको ये पता है? नेताजी जो प्रखंड अध्यक्ष है बेनीपुर के, उनसे पूछता हूँ कितने साल से प्रखंड अध्यक्ष है? क्या आपके घर पर कोई बोर्ड लगा हुआ प्रखंड अध्यक्ष का? नेताजी, आप अपने घर पर प्रखंड अध्यक्ष का बोर्ड लगाने में शर्म लगती है आपको? अब पार्टी का प्रचार कीजिएगा जा करके ग्राउंड पर, कुर्ती पजामा को आयरन करके टांग करके घूमने से नेतागिरी होती है? अब प्रत्याशी आएगा हेलीकॉप्टर से पैसा लेकर के, चुनाव लड़ लेगा। ललित यादव के बारे में सुने थे ना, ललित यादव डंका की चोट पर 3 लाख वोट से जीत रहे हैं। कितना से हार गए? 3 लाख से हार गए। लेकिन उस समय में हम लोग भी इतना नहीं आंक पाए थे कि इतना ज़्यादा फर्क आएगा। हम लोग जान रहे थे ना गोपाल जी ठाकुर जीत रहे हैं, अजीत गोपाल जी ठाकुर जी। झूठ फूस कितना दिन तक बोलिएगा जी? काम कीजिए आकर के, नौटंकी नहीं कीजिए आप लोग।
इस वेब पोर्टल में जो एक चीज़ देखने को आप भी कमेंट किए हैं उस पे कि नेताजी का नाम नहीं दर्शाया गया है। वो चैनल जो जिन्होंने प्रेस रिलीज नेताजी भेजे, मान लिया कॉपी पेस्ट करके लगा दिया, उस पत्रकार महोदय से मेरा सवाल है, उनका सम्मान करता हूँ। अरे भैया, कम से कम प्रेस रिलीज को पढ़ लिया करो। नेताजी का नाम तक नहीं है, क्या वो कौन है, क्या नाम है उनका? नाम मोहन यादव है कि सोहन यादव है कि झुंझुना यादव है? नाम तो देना चाहिए उनका। क्या नाम है? मुझे नहीं पता क्या नाम है पूरा पढ़ने के। अरे वो तेजस्वी यादव थोड़ी है हम पहचानते हैं, वो ललित यादव थोड़ी है हम पहचानेंगे, वो यहाँ के गोपाल जी ठाकुर थोड़ी है पहचानेंगे। कितना बड़ा नेता है। अरे हम लोग पहचान जाएंगे, लेकिन जनता तो जो पढ़ेगी उस खबर को, जो देखेगी उस खबर को, मैं खुद नहीं पहचानता, मैं क्यों पहचानूंगा उनका? कौन सा ऐसा काम किया राजनीति में कि वो उनको पहचानेगा कोई पत्रकार? क्यों पहचानेगा भाई? क्या करते हैं आप लोग राजनीति में? कितना 10 ये आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, ये दरभंगा, आरजेडी के गढ़ से बीजेपी का गढ़ बना दिए हैं आप लोग। उसके बाद आपको पहचाने हैं? अपने काम नहीं किया इसलिए बीजेपी का गढ़ हुआ। अब बोलिएगा पहचानते हैं, ढकोसलाबाजी कीजिएगा। ये नेता लोग क्या करता है, आरजेडी वाले लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, तेजस्वी यादव जब यहाँ आएंगे बड़का बड़का माला ले जाकर खड़ा हो जाएगा, फोटो खिंचवाएगा, सेल्फी लेगा। क्या सेल्फी लेता है? टिकट मेरा कंफर्म हो जाएगा, और सेल्फी लेकर के पोस्ट करेगा। तेजस्वी यादव के साथ भेंट वार्ता हुई, राजनीतिक चर्चा हुआ, और बहुत सारी बातों पर चर्चा राजनीति विषय तेजस्वी यादव से क्यों कर रहे हो? पब्लिक से जाकर करो ना, उसको समस्या क्या है। तेजस्वी यादव इतना अच्छा माय वन सम्मान योजना लाए, नेता लोग कर क्या रहे हैं? कितना पंचायत को घूमे हैं बताए हैं? ये सब झुट्टों का नौटंकी करते हैं ये लोग। अरे ये लोग को केवल आरजेडी का चीज़ जान लीजिए, आरजेडी क्या बन के रहे। लालू यादव वाला आरजेडी है नहीं, तेजस्वी यादव की आरजेडी है। और तेजस्वी यादव अकेला व्यक्ति है जो एड़ी चोटी का पसीना निकाले हुआ है। यहाँ से वहाँ, आज नालंदा में वो थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अकेले क्या कर लेगा वो बंदा? लोकसभा में तो बीमार रहते हुए भी कैंपेन, कमर में बेल्ट बांध करके वो कैंपेनिंग कर रहे थे। अकेले क्या कर लेगा? अरे यहाँ के जो छोटे नहीं बन, प्रखंड और जो पंचायत के जो नेता है वो लोग कुछ करते नहीं है, तेजस्वी यादव के भरोसे छोड़ देते हैं। तेजस्वी यादव करेगा? तेजस्वी यादव क्या कर लेगा जी? ये लोग केवल आरजेडी में कार्यकर्ताओं की कमी है, और आरजेडी में नेता अधिक है, और नेता से भी ज़्यादा प्रत्याशी अधिक है। आपका एक खबर याद आ रहा है, कुशेश्वर स्थान आपने गया था ग्राउंड रिपोर्ट में, और लगातार तेजस्वी जी का जो योजना है माय बहन सम्मान योजना, उसके बारे में कई जनताओं से बात किया था, कई महिलाओं से बात किया था। क्या लग रहा है कि पटल पर, ज़मीन पर, उन जनता के बीच में यह नेता जो हैं, जो आपने बात किया प्रखंड या पंचायत स्तर के, वो पहुँच पा रहे हैं, उनको समझा पा रहे हैं, या हवा हवाई? अरे भैया, वहाँ पर जितनी महिलाएं मिली सब भूमिहीन महिलाएं हैं, और SC/ST समुदाय से आती है। उनको पता ही नहीं कि माय बहन योजना क्या है। अरे ये लोग, नेता लोग धोती कुर्ता पहन के, मैं बात कर रहा था कि आरजेडी में कार्यकर्ता की कमी हो गई है, यहाँ नेता अधिक हो गए, उससे अधिक प्रत्याशी है। यहाँ एक विधानसभा से 10-15 प्रत्याशी लगा हुआ चुनाव लड़ने के लिए। अब होगा क्या पता है? प्रत्याशी विधान से चुनाव लड़ेंगे तो यदि एक को मिल गया, मान लीजिए मुकेश को मिल गया, सुरेश और मनोज को नहीं मिला, तो ये दोनों मनोज सुरेश क्या करेगा? मुकेश को हराने के लिए ये लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगा, उससे मुकेश हार जाएगा। फिर ये लोग इस तरह राजनीति करते हैं, जबकि ये लोग पार्टी नहीं, ये लोग केवल अपनी फायदा के बात करते हैं। पार्टी से लोग कोई माय मतलब नहीं है। आप जान लीजिए, कोई भी नेता जो आता है, कोई क्या मतलब, सब टिकट के लिए आता है, टिकट के लिए जो आएगा उसको पार्टी से कोई मतलब। अब माय बहन योजना की बात की, गांव तक जो पहुंचाने की जिनकी जिम्मेवारी है, आप गए होंगे आपके गांव में, बताइए आपके गांव में कहीं पर या किसी पंचायत में बूथ अध्यक्ष का बोर्ड लगा किसी के घर पर दिखा आरजेडी का? नहीं, अभी तक नहीं देखा। अब बीजेपी के बूथ अध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ, गर्व से कहता मैं बूथ अध्यक्ष हूं। अब बीजेपी में पन्ना अध्यक्ष भी होता है। वोटर लिस्ट का जो पन्ना सब होता है, अगर वोटर लिस्ट में 10 गो पन्ना हो गया तो एक पन्ना का एक अध्यक्ष होता है। आरजेडी में है। हर प्रकोष्ठ से बूथ स्तर को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कितना सफल हो पाएगा वो देखने। मजबूत कहाँ है भैया? आप एक ऐसे छात्र से कंपटीशन कर रहे हैं जो टॉपर है, 8 घंटा पढ़ के टॉप करता है वो, आप 4 घंटा पढ़ के टॉप कर लीजिएगा? आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बीजेपी अभी टॉपर है, अब वो यदि 12 घंटा मेहनत करता है तो आपको 18 घंटा मेहनत करना पड़ेगा उनके बराबरी में आने के लिए। आपके पास तो बूथे अध्यक्ष नहीं है, और पन्ना अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए। अब हम तो यहाँ तक देखें कि उदय शंकर यादव की बात कर लेते हैं। उदय शंकर यादव 2nd बार बने जिला अध्यक्ष। पहली बार जब थे तो आप उनके घर पर गए थे, बोर्ड लगा हुआ था कि जिला अध्यक्ष हैं? नहीं लगा हुआ था, अब लगाए हैं वो। जब दरभंगा का आरजेडी का जिला अध्यक्ष अपने घर पे बोर्ड नहीं लगाते हैं, झंडा नहीं टांगते हैं आरजेडी का, तो गांव में के झंडा कैसे लहराइएगा आरजेडी का? भैया शर्म लगता है, शर्म लगता है। केवल टिकट चाहिए इन लोगों को, काम नहीं करेंगे, टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ अगर छोड़ दीजिए नेताओं को, एक नेता ऐसे हैं आरजेडी में
कि वो एमपी का भी चुनाव लड़ लेंगे, अगर उनको मौका मिला तो एमएलसी भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चाय दुकान पे नहीं, चाय दुकान पे। अब विधायक का भी टिकट उन्हीं को चाहिए, और यदि वो मुखिया का चुनाव हो, पंचायत चुनाव, तो मुखिया का भी टिकट उन्हीं को चाहिए। ऐसा अगर हो, यदि उन लोग का मन भर गया इससे, तब उनके बेटा को चाहिए टिकट। अरे भैया, बेटा को कार्यकर्ता कहाँ से आएगा? दूसरा नेता नहीं मिलता। दूसरा नेता भी है ना, जो लगातार खून पसीने से सींच रहा है पार्टी को, झंडा उठाया है, इतना मेहनत किया है, उसको भी तो मलाल है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। वही तो कारण है, कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा तब ना कमी हो गई कार्यकर्ता की। अब नेता ही बच गया है, नेता का बेटा नेता बनेगा, तो कार्यकर्ता कहाँ? किस कार्यकर्ता जो आपके पार्टी में आएगा कार्यकर्ता बनने के लिए, उसकी भी उम्मीद रहती है कि भैया हमको भी कोई पद चाहिए, हमको भी विधायक कभी बन जाएंगे। तो वो तो जान रहा है कि यहाँ विधायक बनने का सिस्टम तो है नहीं। जो नेता सब विधायक है, अपने बेटा के चक्कर में लगा हुआ है, तो हम मेहनत क्यों? हम मेहनत क्यों करें? सीधी बात, एगो पद मिल गया, वो प्रदेश सचिव, जिला महासचिव हो गया, आप चल रहा है। कितने जिला महासचिव हैं? किसी के घर पर बोर्ड लगा हुआ? नहीं लगा होगा। मैं कहता 50% से अधिक के घर पर बोर्ड नहीं लगा होगा। झूठ की बात ये सब हो रही, कुछ होने वाला नहीं है ये। अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अगर ऐसे ही स्थिति रहा जो आज स्थिति है, तो दरभंगा में आरजेडी का सीट बढ़ेगा नहीं घटेगा। अच्छा, बेनीपुर की बात करें, लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, वेब पोर्टल के माध्यम से खबरें भी चलाई गई है, जिसमें नेताजी का नाम छूट गया है, शायद कॉपी पेस्ट का जो आपने बताया है। वहाँ बताया जा रहा है, वेब पोर्टल पे जो सर्वे किया गया था हमारे चैनल के माध्यम से, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, इन सर्वे में कोई ना कोई जो कार्यकर्ता जिसका मजबूत होगा वही ऊपर आया है, जिसको जनता ने चाहा है वही ऊपर आया है। तो अभी मलाल क्यों, और जो नेता पीछे रह गए उनमें क्या कमी देख रहे हैं? अरे देखिए, आरजेडी की आप बात कर रहे हैं। आरजेडी वाले अभी भी जो नेता हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, इनको समझ में नहीं आता। अरे भैया, इंडियन आइडल में वोटिंग होता है ऑनलाइन, कहाँ आप ऑनलाइन वोटिंग को बंद कीजिएगा। अरे अमेरिका में तो चुनाव होता है आपको वो घर बैठे बैठे, और आप पीछे से देख रहे हैं। अरे ऑनलाइन यदि किसी ने वोटिंग करवाया तो आप उसको फर्जी कैसे बोल दिए? आप फर्जी बोले तो आधार क्या है आपके पास जी फर्जी बोलने का? क्या सर्टिफिकेट फर्जी बोलने का है? अब किसको फर्जी, ऑनलाइन वोटिंग में फर्जी क्या होता है बताबे? वो उनको समझ में नहीं आता कि फर्जी क्या होता है। ना आप ग्राउंड पे काम कीजिएगा, ना ऑनलाइन काम कीजिएगा, सिर्फ चुनाव विधायक बनिएगा। विधायक कोई वोटर्स आपका खरीदा हुआ थोड़ी है, वोट दे देगा जी। चुनाव लड़ने के लिए जो भी नेताजी बोल रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष मालूम हुआ, जानकारी मिला है, उस प्रखंड अध्यक्ष महोदय का सम्मान करते हुए बोलते हैं, नेताजी ये आईना है, देखिए समझिए, आपकी ये हकीकत है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सुधार सके तो ग्राउंड पे जाइए, और धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता पहनते हैं ना, जूता, उसको गंदा कीजिए। धोती साफ पहनने से नेतागिरी नहीं होता है। जिस नेता का जूता धोती गंदा ना हो, पैजामा कुर्ता, नेतागिरी नहीं होता है वो सब। आजकल का नेतागिरी का पॉलिटिक्स ये है। आज आरजेडी वाले का बात कीजिए, आरजेडी के लोग क्या करते हैं, 4 बजे का शाम में या 5 बजे का सुबह का, अगर ठंडा का समय 3 बजे घर से निकलेंगे, धोती कुर्ता पैजामा कुर्ता टाइट करके आयरन करके आएंगे चाय दुकान पर, 1 कप चाय लेंगे, 4 नेता वहाँ पे इकट्ठा होंगे, राजनीति शुरू हो जाएगी वहाँ से। ये है बिहार में, ये हुआ वो हुआ, 1 घंटा चलेगा राजनीति वहाँ पर। लेकिन उस परिवेश में कभी ये चर्चा नहीं होती है कि आरजेडी को किस तरह मजबूत किया जाएगा, इसकी चर्चा नहीं। ये लोग तो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। देखिए, सब कुछ छोड़ दिए तेजस्वी यादव पर, और तेजस्वी यादव अकेला क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक धरातल पे ये लोग वहाँ से चाय दुकान से राजनीति शुरू होगा, 1 घंटा भंकस करेंगे, पान दुकान पर आएंगे, 1 खिल्ली पान खाएंगे, और वहाँ से राजनीति खत्म हो जाएगी, घर चले जाएंगे। एक चीज़ बताइए, जो कार्यकर्ता, जो चापलूस कहिए उसको, हमारे भाषा में तो यही कहा जाएगा, लेकिन जिनके दिल पे इस बात शब्द को लेकर ठेस पहुँचे, मैं माफ़ी चाहूँगा पहले ही। जो कार्यकर्ता अपने नेता को खुश करते हैं, और जो होता होगा उस पे नहीं जाएंगे हम, और कहते हैं कि हम आज यहाँ गए, कल वहाँ गए, एक जगह 4 आदमी मिलके फ़ोटो खिंचा लिए और नेताजी को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन धरातल पे यह सर्वे तो नज़र आ गई कि किसका कार्यकर्ता मजबूत है, किसका संगठन मजबूत है। वो जो नेताजी ठग रहे हैं कार्यकर्ता नेताजी को, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, ऐसे नेताओं को ना अब समय आ गया है, परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अब परिवर्तन होना चाहिए। ये लोग केवल ख्याली पुलाव पकाने से कुछ होने वाला नहीं है। नेताजी तेजस्वी यादव जी आएंगे, खूब हल्ला चिल्ला करेंगे, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, तेजस्वी यादव की गाड़ी इधर खिसकी, इधर ये लोग खिसक जाएंगे, और फिर तभी आएंगे सामने जब कोई नेता आएगा प्रदेश से।
तो ऐसे राजनीति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जुड़ा हमसे। दोस्तों, यह सर्वे पे आप कितना क्या समझ रहे हैं, आप भी कमेंट कीजिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर जरूर दें। और पूरे खबर में, पूरे वीडियो में क्या आपको लग रहा है, यह सर्वे जायज़ है या नाजायज़ है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसे नेता जो अपने नेता को, मतलब मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ, जो नीचे स्तर के नेता हैं, जो नीचे नहीं, जो प्रखंड या पंचायत के नेता हैं, अपने वरिष्ठ नेता को ठग रहे हैं कि मैं यहाँ वो कर दिया, मैं वहाँ कर दिया, लेकिन धरातल पे तेजस्वी यादव का जो योजना है, माय बहन सम्मान योजना, आपके क्षेत्र में आप तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।